सारे प्रसंग हैं, लेकिन एक प्रसंग फिरोजाबाद का है। प्रतिदिन आचार्य श्री जी के प्रवचन सभा होती थी। चातुर्मास हुआ था और चातुर्मास संपन्न होने के उपरांत सभी को विदित होता है कि बस अब आचार्य श्री जी विहार करेंगे। मध्याह्न का समय था और आचार्य श्री जी के सामयिक होने के उपरांत मंच पर आने का समय पूरा हो चुका था। सारी सभा वहां पर उपस्थित थी। बस एक टकटकी लगाए हुए थे कि आचार्य श्री जी आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। और पहले से ही ये कह दिया गया संचालकों के द्वारा कि आज आचार्य श्री जी का प्रवचन अतिथि पर होगा। सब बड़ी प्रसन्न जनता देख रही है कि आचार्य श्री पधारे और हम उनके मुखारविंद से अतिथि पर प्रवचन सुनेंगे। भगवान जी के दर्शन करते हुए सब देख रहे हैं कि आचार्य श्री जी को निवेदन कर रहे हैं, आइए आचार्य श्री जी मंच पर विराजमान हुई और हम सभी को आप अपनी वाणी से, आप अपने वज्रामृत से लाभ दीजिए। आचार्य श्री जी ने दर्शन किए, उठे, कमंडलू पुनः लिया और सीधे वहाँ से आगे बढ़ते गए। लोग देख रहे कहाँ जा रहे, मंच तो यहाँ है, आसन तो आचार्य श्री जी का यहाँ है, ये कहाँ चले जा रहे, कहाँ चले जा रहे। अब थोड़ा जब उस प्रांगण से ही बाहर निकल गए तो सारी जनता उठ गई और सारी जनता उनके पीछे पीछे चली गई। समाधि दिवस मनाया जा रहा था वाचना के समय पर। सैकड़ों विद्वान वहाँ उपस्थित थे और आचार्य ज्ञान सागर जी के प्रति सभी अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उसी लिंक में मुनि श्री क्षमा सागर जी का नाम आया। समय कम बच गया था, इसलिए उनके सामने जब निवेदन किया गया और मुनि श्री जी ने प्रवचन प्रारंभ किया, ओम नमः सिद्धेभ्य मंगलाचरण हुआ और मंगलाचरण के उपरांत उन्होंने एक वाक्य बोला। वास्तव में इस एक पंक्ति में आप सबको पता है, आचार्य श्री जी अभी बताया था ना, उन्होंने कहा बड़े महाराज वो हैं, उन्होंने कहा बड़े महाराज वो हैं। फिर आचार्य श्री जी ने कह दिया, वे तो सही में बड़े महाराज हैं ही हैं, हम तो आचार्य महाराज हैं। वास्तव में महान महान राज उनकी आत्मा में छिपे हुए हैं। अनंत राज है और अनंत राजों को, रहस्यों को उद्घाटित करने की साधना में वे संलग्न है। जब विहार करते हैं तो एक बार विहार कर रहे हैं आचार्य श्री जी, और जब विहार करते हैं तो भी उनके साथ भीड़ होती है, कहीं बैठे होते हैं तो भी भीड़ होती है। फिर भी आचार्य श्री जी अनुशासन हमेशा पसंद करते हैं। बीच में आकर के कोई चरण छुए, कोई और किसी भी प्रकार से सामने आए तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अनुशासनबद्धता के साथ वे कहते हैं जो जिस समय कार्य करने का आवश्यक है उसी समय किया करें। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी भक्ति से प्रेरित होकर के लोग क्या क्या उनको पसंद करवाने की कोशिश करते हैं और उन्हें पसंद आता है कि नहीं आता वो तो वो ही जानते हैं। लेकिन हमें तो पसंद आ ही जाता है कि हमारी पसंद आचार्य श्री जी को पसंद। क्या करें, उनकी मुखाकृति से भी ऐसा झलक जाता है। वे सबके मध्य रहते हुए भी वे अपने आप में रमना चाहते हैं और रमते हैं। एक बार जब आचार्य श्री जी का विहार चल रहा था, बहुत लोग साथ में थे, तो विहार के बीच में विहार करते करते आचार्य श्री जी को अचानक पल भर के लिए खड़े होना पड़ा और खड़े होकर के उन्होंने अपना पैर झटक दिया। अब
मुनिराज देख रहे हैं आचार्य श्री चलते चलते खड़े क्यों हो गए। ठीक है, एक बार पैर झटक दिया, आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर बढ़ते हैं, कुछ कदम आगे जाते हैं, आचार्य श्री फिर खड़े हो जाते हैं और फिर पैर झटकते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा 3 बार आचार्य श्री जी ने किया। चलते चलते रुक गए और पैर झटक के आगे बढ़ गए। अब मुनि महाराज वहीं पर देख रहे थे, तो उन मुनि महाराजों ने आचार्य श्री जी से चलते चलते ही पूछ लिया कि आचार्य श्री जी आपको क्या हुआ, थोड़ा आप विश्राम करें तो अच्छा है। क्यों, ऐसा लग रहा है आपके पैर में कुछ दर्द हो गया है, इसलिए आप बार बार बीच में रुक रहे हैं, तो आप थोड़ा विश्राम कीजिए। कहने पर बैठ तो गए आचार्य श्री जी वहाँ पर, और सब मुनि राज भी बैठ गए। तो मुनि राजों ने कहा, आचार्य श्री जी आपको क्या तकलीफ हो गई पैर में, आप बार बार खड़े हो रहे हो और पैर झटक रहे, कुछ परेशानी हो गई क्या। तो आचार्य श्री जी कुछ नहीं बोले और मुस्कुराए, उठे और विहार कर दिया। सब सोचते रहे, पता नहीं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, सब सोचते जा रहे, चलते चले जा रहे हैं। और फिर जहाँ जाना था वो मुकाम आ गया, वहाँ पर जाकर के आचार्य श्री जी उच्चासन पर विराजमान हुए। तो सभी मुनि महाराज भी आसपास आचार्य श्री जी के इर्द गिर्द भी बैठ गए। अब कुछ समय के उपरांत और मुनि महाराजों ने फिर पुनः कहा, आचार्य श्री जी हम लोग जानना चाहते हैं आपको विहार करते करते ऐसी कौन सी तकलीफ हुई थी, क्या हुआ था। तो आचार्य श्री जी बोले, अरे वो कारी वाला श्रावक, बस इतना कहे और चुप हो गए। तो महाराजों ने कहा, महाराज कारी वाला श्रावक, वो तो दिवंगत हो गया। हाँ वही तो कह रहा हूं, बार बार पैर छूने की कोशिश कर रहा था। मुनि श्री जी का अच्छा। आचार्य श्री जी पता नहीं क्यों नहीं, ऐसा क्यों करते हैं, एक बार छू लिए, 2 बार छू लिए, फिर छूने को आगे आते। एक बार छूना तो फिर भी ठीक है, बार बार पैर क्यों छूते हैं। तब मुनि महाराजों ने कहा और बताया कि वो तो दिवंगत हो गया, 6 महीने पहले ही शांत हो गया। वो श्रावक कौन था, आचार्य श्री जी का अनन्य भक्त था। सन 1985 में जब आचार्य श्री जी आहार जी में चातुर्मास कर रहे थे, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में वह क्षेत्र वर्षा योग आचार्य श्री जी का चल रहा था। वहाँ आसपास एक कारी गांव है, उस गांव से जो आचार्य श्री जी का परम भक्त था, वह 25 किलोमीटर की रास्ता तय करके प्रतिदिन साइकिल से अपनी मित्र मंडली के साथ गुरु जी की अमृतवाणी को श्रवण करने के लिए आता था। परंतु कुछ वर्षों के उपरांत शारीरिक अस्वस्थता के कारण और वृद्धावस्था के कारण वो आचार्य श्री जी के दर्शन करने के लिए नहीं आ पा रहे थे, और उसी बीच में उनकी मृत्यु हो चुकी थी, वे दिवंगत हो चुके थे। मुनि महाराज ने कहा कि हाँ आचार्य श्री जी निश्चित तौर पर वही आपके दर्शन करने के लिए आए होंगे। उन्होंने अपनी सामने सामने की दर्शन करने की भावना पूर्ण नहीं कर पाए थे, इसलिए वो देव बन करके आपके चरणों में उनको मना कर रहे होंगे कि पैर मत छुओ, पैर मत छुओ, पैर मत छुओ। और वास्तव में वो हुआ भी ऐसा ही था, और आचार्य श्री जी को भी ये महसूस हुआ था। बहुत सारे उनके ऐसे प्रसंग हैं। अमरकंटक वर्षा योग 2006 का, जब आचार्य श्री जी अस्वस्थ हुए थे, सभी को पता है, हर्पीस हुआ था और बुखार आदि भी बहुत हुआ था,
और उस समय की वेदना उनकी इतनी थी, इतनी थी, इतनी थी कि आचार्य श्री जी ने स्वयं ने एक दिन कह दिया महाराजों से, इतनी वेदना है, इतनी वेदना है कि नरक में भी कितनी ऐसी वेदना होती होगी क्या। जब हम लोगों ने उनके ये शब्द सुने तो लगा इतनी वेदना कि नरक की भी वेदना क्या होती होगी। और उस वेदना के समय में भी आचार्य श्री जी रात्रि विश्राम बिल्कुल सब महाराजों को मना कर देते, अकेले रहते थे। एक बार मुनि श्री योग सागर जी ने, एक भाई था विक्की नाम का, जो कि कमंडलू में जल आदि शुद्धि के लिए देता होगा, उससे कह दिया, देखो तुम एक काम करना, जब आचार्य श्री विश्राम में हो तब तुम चुपचाप धीरे से जाकर उनके पाटे के नीचे चले जाया करो, सो जाया करो। क्या पता आचार्य श्री को रात्रि में कोई वेदना हो, कुछ हो, तो देखना तो पड़ता है ना। उसने स्वीकार किया और रात्रि में जाता और अपना वहीं पर विश्राम करके वापस आ जाता। एक रात्रि में उसने क्या देखा, 11:30 से 12:30 बजे के बीच में आचार्य श्री जी जैसे नींद में है और आवाज उसे आ रही है, हाँ हाँ मतलब जैसे मौन में बोलते हैं ना, मना कर रहे हो जैसे किसी बात के लिए। तो उसने देखा कि यहाँ कोई है तो है नहीं, और किससे कुछ कह रहे हैं आचार्य श्री जी, पता नहीं। तब उसने नीचे से ही देखा और देखा यहाँ तो आचार्य श्री जी के चारों तरफ से एक चमकती हुई चांदी की सुंदर सी आरती घूम रही है। यो देखो बिल्कुल आरती घूम रही है, घूम रही है, घूम रही, लेकिन ये दिख नहीं रहा है कि आरती है किसके हाथ में। बस वो देखता रहा और थोड़ा उसको ऐसा भी लगा पता नहीं क्या है, तो वो और नीचे बिल्कुल खिसक करके जरा घबराहट में और बैठा रहा, लेटा रहा चुपचाप। सुबह हुआ तो मुनि श्री योग सागर जी महाराज जी से उसने सारी बात सुना दी और आचार्य श्री जी भी सुन रहे थे। तो आचार्य श्री जी के सामने जब ये बात सुनाई जा रही थी, आचार्य श्री कहते उनसे, ए कुछ बोलो मत, क्यों बोलते हो, क्या कह रहे हो। बोले आते हैं तो आते हैं, उतारते हैं आरती तो उतारने दो, क्या बाधा है। और आचार्य श्री जी को ये महसूस हुआ होगा कि निश्चित तौर पर कोई ना कोई आया होगा। और ऐसी एक बार की नहीं, कुंडलपुर के बड़े बाबा जी की जब छोटी वेदिका से बड़ी वेदिका पर विराजमान हुए थे भगवान जी, तब भी सबको विदित है। हम लोग तो सामने नहीं जा पाए, उस समय हम लोग चंदेरी में थे, लेकिन बाद में जब वहाँ गुरु जी ने संकेत दिया पहुँचे, और एक शाम को हम लोगों ने पहले से ही कह दिया था कि ये बड़े बाबा जी का जो भी कार्यक्रम हो रहा है हमें साक्षात देखने नहीं मिला तो नहीं मिला, हमें बाद में देखने तो मिलना चाहिए कि ये सब कैसे हुआ। तो वह दिखाया जा रहा था। आचार्य भक्ति हो चुकी, हम सब आर्यिकाएं बाद में पहुंचे। तब आचार्य श्री जी को नमस्तु किया, बोले अब आचार्य भक्ति। तो हम लोगों ने कहा आचार्य श्री हम तो आचार्य भक्ति करने नहीं आए हैं, हम तो आपके दर्शन बस करने आए हैं। और दर्शन करने के समय पर मैंने आचार्य श्री जी कहा, आचार्य श्री आप तो कैसे ये सब काम संभव हो रहा था, आपके हाथ में पिच्छिका थी और आंखों में आंसू दिख रहे थे, ये सब कैसे क्या हुआ। तब आचार्य श्री जी कहते हैं ये सब तुम्ही लोगों के द्वारा की गई मंत्र जाप और बड़े बाबा जी के विधान का फल है। हमने कहा नहीं आचार्य श्री, ये तो आपकी तपस्या का फल है कि इतनी शीतकाल में भी आप बाहर सिसरे बाहर सहना, जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने लिखा है, आप बाहर ही शीतकाल में रात्रि विश्राम कर रहे हैं, रात्रि में ध्यान कर रहे हैं। उनका नियम था कि जब तक बड़े बाबा जी बड़ी वेदिका पर विराजमान नहीं होंगे तब तक मैं शीतकाल में
अंदर कमरे में सहन नहीं करूं। कितनी बड़ी तपस्या का फल। फिर धीरे से कहते हैं ये सब कुछ तो था ही, मैंने तो क्या किया, दैवीय शक्ति का भी प्रभाव था। और ये उन्होंने स्वयं ने भी स्वीकार किया कि ये सब अपने क्या वश की बात थी। ये तो बड़े बाबा जी के उस मूर्ति का, आभा मंडल का प्रभाव कि वहाँ पर मनुष्य तो मनुष्य, मानव तो मानव, देवगण भी आकर के वहाँ दर्शन करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। इस तरह से दैवी शक्तियों का प्रभाव भी आचार्य श्री जी के जीवन के व्यक्तित्व में कई बार देखा गया और उनके व्यक्तित्व से ये सब प्रसंग जुड़े हुए हैं। अमरकंटक की ही बात है, समय अधिक हो रहा है। अभी एक प्रसंग इन्होंने छोड़ा था और जानना चाहा था कि ये दादी माँ का चातुर्मास चल रहा आदि आदि, तो शॉर्ट में इतना बता देती हूँ कि जब अशोकनगर इंदौर से आए थे हम लोग चातुर्मास के लिए, बीच में दांतों की तकलीफ थी ना बहुत ज़्यादा, तो आहार में अशोकनगर वाले जब आहार देते तो मैं हर चीज़ के लिए मना कर देती थी कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो जब वो आचार्य श्री जी के पास गए, चातुर्मास शुरू हो चुका था लेकिन आचार्य श्री अस्वस्थ हुए थे, यही हर्पीस हुआ था, उसी समय गए थे वो लोग। तो वहाँ पर आचार्य श्री जी से चर्चाएं हुई जब थोड़ा स्वस्थ हो रहे थे। बोले आचार्य श्री ये आपके यहाँ पर तकलीफ है ना, उसको लगाने के लिए आरिका संघ ने बहुत पुराना घी पता करके ये भेजा है और इसका जरूर आप सेवा करवाइएगा इससे। आचार्य श्री जी कहते देखो कहाँ कहाँ लोगों की भावनाएं जुड़ी रहती हैं, कोई कुछ कर रहा है, कहीं से कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ सब तैयार है अपने अपने कार्य करने को। उसी समय वहाँ के एक मामा मानने जाते, उन्होंने कह दिया आचार्य श्री आहार में हमने देखा बिहार में ऐसा ऐसा है माता जी का, क्या करें उनके लिए। तो आचार्य श्री के मुख से इतने बस शब्द निकले थे, कहते हैं जैसे दादी अम्मा को दलिया की खीर बना करके देते हो ना, ऐसे दादी अम्मा जैसा आहार करा दिया करो। अब वो आए वापस तो नीचे रात्रि के समय सब लोग आए तो जय जयकार लगाते आए, जय जयकार आचार्य श्री जी की, और कहते दादी अम्मा की जय, दादी अम्मा की जय। ये सब क्या प्रवचन सभा में पहुँचे तो वहाँ पर फिर उन्होंने स्वयं ने स्पष्ट करके ये बात बोली कि आचार्य श्री जी ने ऐसा ऐसा कहा था, इसलिए वो प्रसंग उनके इन शब्दों से जुड़ा हुआ था। समय अधिक हो गया है, मैं यहीं पर विराम लेती हूँ।